न्यूज 18 इंडिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमेशा अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं, अयोध्या में बने राम मंदिर, सबको लेकर विवादित बयान दे चुके हैं और तमाम लोगों की भावनाओं को आहत कर चुके हैं। अब उन्हीं की खुद की भावनाएं आहत हो गई हैं और इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। एक खत भी लिखा है उन्होंने, अखिलेश यादव को एक पत्र उन्होंने लिखा है। क्या उनके इस पत्र में वो आपको बताती हूं और किस वजह से। पार्टी तो नहीं छोड़ी है उन्होंने, मतलब अपना पद उन्होंने छोड़ दिया है राष्ट्रीय महासचिव का, लेकिन पार्टी में भी वो बने रहेंगे और अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी वो रहने वाले हैं। देखिए जो खत लिखा है उन्होंने अखिलेश यादव को, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मैंने तो कोशिश की पार्टी का जनाधार बढ़ाने की, मैंने तो कोशिश की पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने की, यही वजह रही। मतलब वो ये कह रहे हैं मेरी कोशिश थी, खुद को क्रेडिट दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरी कोशिश थी कि 45 विधायक जो समाजवादी पार्टी के पास थे 2022 में जब चुनाव हुआ तो कैसे वो बढ़कर 110 हो गई संख्या, ये सब मेरी कोशिशों से हुआ। मैंने पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, दलितों, इन सभी को इकट्ठा करके जो मैं चला, उसके चलते पार्टी का तो जनाधार बढ़ गया, लेकिन मेरी हमेशा बेइज्जती हुई है। कई मौकों पर कई नेताओं ने मेरी तरफ से जो भी राय रखी गई, जो भी बयान दिया गया, उसे मेरी निजी राय बता दिया। अब ये वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं, तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की कोई भी राय निजी कैसे हो सकती है। मतलब आप इस्तीफा देते समय अपने पद से ये कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि मैंने जितने भी बयान दिए कायदे से उसकी जिम्मेदारी पार्टी को लेनी चाहिए थी, लेकिन हर बार पल्ला झाड़ लिया गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान क्या है, वो ये कह चुके हैं कि 4 हाथ वाली लक्ष्मी जी कैसे हो सकती हैं। दीपावली के समय पर उनका दिया हुआ यह बयान था कि क्या 4 हाथ वाला कभी कोई बच्चा पैदा होता है, कभी किसी कन्या का जन्म हुआ, तो अगर नहीं हुआ तो फिर लक्ष्मी जी के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता, उनके लिए ये उनकी तरफ से बयान दिया गया। इसके पहले वो कह चुके हैं कि हिंदू तो दरअसल फारसी का शब्द है, इसका मतलब होता है चोर। हिंदू कोई धर्म कैसे हो सकता है। याद होगा आपको, अयोध्या में जब राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया कि अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है तो कोई शख्स अगर मर जाए तो उसमें भी प्राण फूका जा सकता है, उसमें भी जान डाली जा सकती है। अलग अलग मौकों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इसी तरह का विवादित बयान हमेशा दिया जाता रहा है, आलोचना भी उनकी हुई है। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से जब पूछा जाता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया, तो यही हमेशा कहा जाता था कि ये उनकी निजी राय रही होगी। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि मैं इन्हीं बयानों के जरिए दरअसल जो पिछड़े, वंचित, शोषित थे उन्हें अपने साथ लेकर आने का काम कर रहा था। वो 85 और 15 वाली जो लड़ाई थी, अपने खत के जरिए उन्होंने कहा कि उसी को आगे बढ़ाने का मैं काम कर रहा था। काशीराम ने जो बात कही थी उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था, लेकिन जिस दिन से मैंने पार्टी ज्वाइन की उस दिन से मेरा वो जो मिशन था उसे कमजोर करने का काम किया गया, मेरा वो जो नारा था उसे कमजोर करने का काम किया गया। तो अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब बिना पद के मैं पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, जनाधार मजबूत करने का काम करूंगा। और वो खुद आहत हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर चुके हैं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर चुके हैं। अब उनकी खुद की भावना आहत हुई है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया है उन्होंने।